ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान योगी की कथा है। देव ऋषि नारद जो है उन पे ही भड़क गया जिसने उनका भला चाहा। तुम भी तो यही करते हो। तुम नहीं। जो भला करेगा उसके साथ आपके अलावा और लोग भला नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। किसी का भला करो, भूल जाते हैं लोग कैसे लोग हैं वो। हमने देखा भी है और अनुभव भी किया है। जिसका तुम भला करोगे वो तुम्हें अच्छा है, अच्छा है भूल जाए। धन्य है। देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया, अरे वो तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ। और भगवान नारायण के जो पार्षद है वो राक्षस हो गए। अरे वो तुमने अच्छा नहीं किया, हमने तो आपको शीशा यानी कि सत्या ही कहा था, आपने हमें राक्षस कर दिया। और अब हमने तो आपको सुंदर रूप नहीं दिया, ना हमने आपको बंदर रूप दिया, हमारे को इतनी सजा दे दी। अरे देव ऋषि नारद सुनो, हमें आपने इतनी सजा दे दी, ना जिसने सुंदर रूप दिया आपको, ना बंदर का दिया, पर उसको क्या करोगे जिसने आपको बंदर का रूप दिया है। और एकदम देव ऋषि नारद बोल बैठा, उसको भी नहीं छोड़ूंगा आज। मरकट बदन भय कर दे, मरकट बदन भय कर दे, देखत हृदय क्रोध आते, देखत हृदय क्रोध आते। मरकट बदन कर दे मरकट, अयो प्रभु, मरकट बदन भयंकर दे, मरकट बदन भयंकर, मरकट बदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध भाते, एक ये शंकर भगवान की। और उसी समय लाल पीला हो गए, मैं आज विष्णु को भी नहीं छोड़ूंगा। और इतने क्रोध में वैकुंठ की तरफ निकले देव ऋषि नारद। अचानक आगे से कौन? भगवान नारायण और साथ लक्ष्मी। भगवान नारायण, अच्छा बोलो क्या हाल हुआ होगा। इधर से लाल पीले एकदम इतने क्रोध में, और इधर से भगवान नारायण और साथ लक्ष्मी, और हद कर दी। सुनो ऋषियों, आप भी सुनो। नारायण ने भी, क्योंकि भगवान कौतुकी बहुत है। अब कन्हैया तो कौतुकी है और रहेंगे। भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी को भी साथ ले लिया, और साथ उसी विश्वा मोहिनी को भी साथ ले लिया। बोली शंकर भगवान की जय। जिसके पीछे वो बड़ा फंडा पड़ा था ना, जिसके लिए पागल हुआ पड़ा है, वो लक्ष्मी भी और विश्वा मोहिनी भी, और आगे से नारायण भी जब आमने सामने हुए, उसी समय अरे वो नारायण तो छलिया है, तो छल करता है रे नारायण। इतना क्रोध आया, कपि आकृति
श्राप दे दिया। आज संत ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। देखो कितना बुरा है ये काम, थोड़ा सुन लो। कितना बुरा है काम जो राम को भी छोड़ता नहीं। काम का मतलब केवल और केवल मात्र, काम का मतलब केवल मात्र कोई वासना ही नहीं है। काम का मतलब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी कामना। यही तो कितना बुरा है ये काम जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। हमारी कामना, हमारी इच्छा भगवान की नहीं, हमारी जो अपनी इच्छा से बोलते हैं वो भगवान को, संत ब्राह्मण को भी नहीं छोड़ते। जिनके ऊपर काम हावी हुआ है, हावी रहता है, जो काम के वश में है वो किसी को छोड़ते ही नहीं। जब कोई आपके पास कोई निंदा करे, आप कान खोल के सुन लेना। जब कोई व्यक्ति आपके पास कोई निंदा करे, थोड़ा टोक देना और क्या कहना, आज के बाद बोलो, पीछे तक सुनो, पीछे तक आवाज आपको आ रही है, आवाज पीछे तक सुन रहे, पीछे तक। अच्छा, अगर कोई आज के बाद आपके पास कोई निंदा करे, निंदा, तो आप उसको टोकना और जैसा मैं कह रहा हूं वो करके टोकना। अरे वो भले आदमी, अरे वो भली सखी, लगता है तेरे पर जो है नारद, संत देव ऋषि नारद की तरह काम प्रचंड हो गया है। तू काम के बस में हो गया है या हो गई है अगर कोई निंदा करे। क्योंकि आपने कथा सुन ली, जिस काम की कारण जो है राम भी छूट जाए, ऐसे लोगों का संग क्यों करेंगे बोलो? जिसके कारण, जिस काम के कारण मेरा राम से छूट जाए, मुझे नहीं चाहिए वो काम। काम रामों से दूर कर देता है। ये जो काम है ये राम से दूर कर देता है। ध्यान दो, उसी समय श्राप दे डाला। आज संत देव ऋषि नारद जिसका हर समय जाप करते हैं, नारायण नारायण नारायण, उनको श्राप दे डाला। तू छलिया है रे, तू कपटी है, मरकट वदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध वहाते ही। इतना क्रोध आया, तुमने हमें बंदर रूप दिया और संत का श्राप। संत और माता पिता की वाणी कभी खाली नहीं जाती। संत माता और पिता की वाणी कभी खाली नहीं जाती। ये तो देवताओं से भी ताली नहीं जाती। ये तो अम्मा माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद माता पिता के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद, अम्मा बाबा के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद देवता भी टाल नहीं सकते। माता पिता कोई दिल से आशीर्वाद दे दे, भगवान को भी कोई संत कोई आशीर्वाद दे दे, भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि वो उसे टाल जाए। विश्वास करना अम्मा बाबा, घर में भगवान शंकर और पार्वती है, राधा और कृष्ण है। तुम अपने अम्मा बाबा को दुखी करके भगवान भोले के ऊपर बिलपत्री चढ़ाए, फूल चढ़ाए,
तुम्हारे अम्मा बाबा दुखी है, वो राह देख रहे हैं। तुम्हारी पूजा करना व्यर्थ है, तुम्हारे लंगर भंडारे करने व्यर्थ है। सबसे पहले जो हमारे घर में बाबा भगवान शंकर पिता है, मां पार्वती माता है, जो ऐसा नहीं करती वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहती। धन्य है प्रभु, सुनते गए, सुनते सहन करते गए, सुनते गए। अरे वो छलिया कपटी श्राप दे डाला। मरकट कपी आकृति, कपी आकृति तुम कीनी हमारी। कपी मैंने बंदर, देव ऋषि नारद ने श्राप दे डाला। ए विष्णु, ए नारायण, कपि आकृति तुम कीनी हमारी। कपि आकृति तुम कीनी हमारी। कपि आकृति तुम कीनी हमारी। करही कीस सहाय तुम्हारी। करही कीस सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम कीनी हमारी। कपि आकृति कीनी हमारी। करही कीस सहाय तुम्हारी। करही कीस तुम्हारी। ऐ विष्णु विष्णु विष्णु, तुमने हमारी बंदर की आकृति बनाई, तुम्हें हमने बंदर बनाया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारायण विष्णु, एक समय ऐसा आएगा, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगी, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगी, बंदर ही श्राप दे दिया। और एक नहीं, आगे फिर कह दिया, सुन विष्णु, मम उपकार हो, मम उपकार की नहीं तुम भारी। मम उपकार की नहीं तुम भारी। मम उपकार की नहीं तुम भारी। नारी विरह तुम होए नारी विरह तुम होए दुखारी। नारी विरह तुम होए दुखारी। मम उपकार की तुम भारी। मम उपकार की तुम भारी। नारी विरह श्राप दे दिया, तुम्हें मानव तन पाना पड़ेगा। और मानव तन पाकर तुम विष्णु, मानव तन पाकर तुम, जिस तरह मैं नारी के विरह में मैं व्याकुल तड़फ रहा हूं, जिस तरह विष्णु तुम्हें नर रूप में आना पड़ेगा। और जिस तरह मैं तड़फ रहा हूं विष्णु विष्णु, उसी तरह तुम भी अपनी नारी के वियोग में तड़पोगे तड़पोगे तड़पोगे। और मुझे बंदर का रूप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं विष्णु, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। सहायता श्राप दे दिया आज नारायण विष्णु।
भगवान नारायण को श्राप लग गया और भगवान ने कुछ नहीं कहा। और जब श्राप दे डाला, अरे वो मैया भैया पहले तोलो फिर बोलते भी हो, ऐसा तुम करते भी हो। बोलो बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। और सुनो, जोश में होश नहीं होता। ध्यान दो। जोश, अब जोश एक प्रकार का नहीं है, धनार्थ का भी जोश होता है, धन का भी एक जोश होता है। धन, जिसके पास ज्यादा धन हो जाए उसको भी जोश आ जाता है, जोश। हाँ, और एक जोश रूप का भी होता है। जो कोई ज्यादा ही सुंदर हो उसको भी बचना चाहिए, ज्यादा सुंदर हो कोई उसको भी थोड़ा जोश। और एक और कह दूं, एक जोश जो है रूप का, धन का, और एक जोश ज्ञान का। अभिमान मत करना। और अगर मैं कह दूं कि महाराज मैं कभी जीवन में असत्य नहीं बोलता, मैं अगर मुझ में भी मैं आ गई तो मैं भी कहां बचा। अगर ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं समझा रहा हूं। जोश मतलब ज्ञान का भी जोश होता है। अगर मुझ में आ जाए कहीं ऐसा जोश आ जाए कि महाराज मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जहां मैं मुझ में भी आ जाएगा मेरी भी हार हो जाएगी। अब अभिमान मत करो, ये भी जोश है, ज्ञान का भी जोश अच्छा, क्योंकि जोश में आदमी होश खो बैठता है। इसलिए मेरा आपसे पीछे तक मेरा निवेदन है, मैयाओं जो बिल्कुल पीछे तक सुन रहे हैं, आप भी सुनो ध्यान से। पहले तोलो फिर बोल दो एक बार, पहले तोलो। पहले चाहे आपने कुछ भी किया, लेकिन आज बाबा के दरबार में आए हैं, इसको गांठ बांध के जाना। आगे हम जब भी बोलेंगे पहले तोल लेंगे, तोल के ही बोलेंगे। बोले शंकर भगवान की। और इधर नारद ने तोल के बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या नारद ने जो प्रभु को, नारायण को श्राप दे दिया, आहा, भगवान ने तो, मेरे प्रभु ने तो उसका भला ही चाहा था या नहीं? बोलो हाँ चाहा था। तो क्यों दिया फिर श्राप? अच्छा नहीं किया, क्योंकि तोला नहीं और बोल दिया। पर सूत जी कहते हैं, सुनो 88,000 ऋषियों, प्रयागराज में सुनो, तोल के नहीं बोला, और जब बोल बैठा बोल दिया। देव ऋषि नारद ने जब बोल दिया, श्राप दे दिया, मम उपकार की नहीं तुम भारी, नारी विरह तुम होए दुखारी। जब कह दिया फिर विचार किया, अरे वो मैंने अपने प्रभु को क्या कह दिया, मैंने अपने प्रभु को क्या कह दिया, ये मेरे मुख से क्या निकल गया। एकदम नारद ने हाथ जोड़ लिए, मुझे क्षमा करो प्रभु।
और नारद ने तो श्राप दिया, लेकिन नारायण का जो चेहरा था उसमें कोई अंतर नहीं था। इतना बड़ा श्राप दे दिया। वाह प्रभु, इतने क्षमा के सागर है मेरे प्रभु, करुणा के सागर। आंख चेहरा तक नहीं बिगड़ा नारायण का, और बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही। आहा, अच्छा। लेकिन देवऋषि नारद ने पांव में पड़ गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, ये मुझसे गलती हो गई। भगवान कहते हैं, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई हो, होई सोई जो राम रचि राखा, 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 शंकर भगवान की। होई सोई जो राम रचि राखा, लेकिन जो होना ना था वो हो गया। सुनो ऋषियों, जो ना होना था वो हो गया। श्राप लग गया आज भगवान को। देवलोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। लगता है अब आगे सत्यु की त्रेता आने वाला है, और त्रेता युग आएगा, और भगवान श्राप बस जो है राम के रूप में आएंगे। श्राप लगा था और मेरे प्रभु को बहुत कष्ट हुआ। यहां जब कथा मोड़ पे हम लाते हैं, यहां कथा कुछ भाव की तरफ मुड़ती है। कैसे? भगवान ने एक भक्त का भला चाहा, और उस भक्त ने भगवान को इतना दंडित कर दिया कि भगवान को कष्ट उठाना। भगवान ने कष्ट उठा लिया, भक्त को कष्ट ना हो। धन्य है भगवान को नर रूप में आना पड़ा, और राम के रूप में जमा सीता के रावण चुरा के ले गया। कितनी प्रेम करते हैं भगवान लक्ष्मी से, भगवान नारायण से, मेरे प्रभु राम सीता से, भगवान कृष्ण राधा से। मान लो कितना प्रेम करते हैं हम आप इस आत्मा से, कितना प्रेम है हमारे को अपनी आत्मा से। ऐसे ही आत्मा के परमात्मा मेरे नारायण की आद्या शक्ति जगजननी माया, महामाया का जब हरण हो गया, मेरे प्रभु राम को बहुत कष्ट हुआ। उसकी वेदना मुझे आज भी दर्द होता है। प्रभु को बहुत कष्ट हुआ, नंगे पांव। कथा इसकी कल आएगी। नंगे पांव मेरे प्रभु ने दर दर भटके, दर दर के, अरे वो सीता, अरे वो सीता, मेरे प्राण तुम कहाँ हो?
वो प्रभु राम पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, अरे वो लताओं पक्षियों, मेरी मृगनैनी जैसी सीता को आपने देखा क्यों नहीं? मेरी मृगनैनी जैसी सीता को तड़फ रहे, कष्ट है भगवान, बहुत कष्ट हुआ, भगवान को बहुत कष्ट हुआ। देव ऋषि नारद का फिर भी उद्धार हुआ। वो एक केवल और केवल मात्र देवों में महादेव भगवान शंकर या नारायण हो सकते हैं, और कोई नहीं है। और तो सब स्वार्थी है, और तो पूरा जो संसार स्वार्थी है। इनको हमारे से कुछ स्वार्थ है, तब हमारे से प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम तो केवल और केवल मात्र परमात्मा का है। परमात्मा का जो प्रेम है वो सच्चा है। नारायण हमारे से बहुत प्रेम करते हैं, हमारा कभी अनहित नहीं चाहते। आपने देखा होगा, भोगी की पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है। भोगी की पकड़ से कोई योगी ही बच सकता है, योगी। और नारद से ज्यादा योगी जो यहां बैठा है, एक बार हाथ उठा दो। मुश्किल। नारद जैसा योगी इस प्रभु की माया से नहीं बच पाया। मोह माया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम कैसे बच पाओगे? नारद जैसा संत शिरोमणि इस माया से नहीं बच पाया, तुम कैसे बच पाओगे? सुनो, माया केवल और मात्र माया क्या है? मैं मोर तोर ते माया। माया किसे कहते हैं? मैं चलते चलते आपको जरूर सुनाऊंगा। सुनो ऋषियों, माया का अर्थ अगर आप थोड़ा सा सार रूप में समझ ले, बहुत कोई विस्तार नहीं, सार। क्यों? माया का मतलब है सार सार, मैं और मेरे। ये है माया। लिख लो, या ये लाइव कथा, ये डिलाइव कथा होगी, इसको जरूर सुनाना सबको हल्का। मैं और मेरे, इसको कहते हैं माया। अब जो मैं और मेरे वाले हैं वो तो यहां आए ही नहीं है। देखो, सीधी सीधी सी आपके ऊपर माया का कोई असर नहीं है, कोई माया का असर नहीं पड़ेगा। भगवत बंधुओं, धन्य है आपके गुरुदेव भाई लोग, बड़े बुजुर्गी अनुभव, तहसीलदार के मित्र जैसे यहाँ हमारे बुबू जी, बड़े अनुभवी। पीछे हमारे राम रतन के पिता राम दयाल जी, ऐसे भाई बैठे हो तो कहना पड़ेगा, आप सबको भी कहना ही पड़ेगा मुझे कि आपके ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं है, और भगवान करे आपके ऊपर कोई माया का प्रभाव ना पड़े, और पड़ेगा भी नहीं। आओ अर्थ पे, सार पे जाओ। उसका सार क्या है? दूध का सार जैसे घी होता है, गन्ने का सार मिश्री है। सार पे जाओ, सुनो, मैं और मेरे ये है माया। नारद इस माया में मैं और मेरे, थोड़ा हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन घर में रहो, लेकिन घर में
वन की भांति रहो। रहो घर में, लेकिन कैसे रहो? वन की भांति संसार में रहो। संसार आपके अंदर प्रवेश ना कर सके, संसार में रहो। श्रृंगार करो, किसने रोक रखा है? लेकिन ये जो आपका स्त्रैण है, स्त्रैण धन आपके पास जो एक बल है, वो भी उसको